माधव रे निंदन में मीरा एकली कड़ी संवरा आवो तो करी। नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आपना देव के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं उन देवी देवताओं के बारे में जिनकी जानकारी लोगों को कम है, हालांकि उनके प्रति श्रद्धा वो जरूर रखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान में कण कण में भगवान बसते हैं, तो लोग पेड़ पौधों को भी भगवान की तरह ही पूजते हैं। एक ऐसा ही पेड़ है खेजड़ी, जिसको जोधपुर के आसपास के विष्णुई समाज के लोग किसी देवी देवता से कम नहीं समझते, और शायद यही कारण है कि 363 लोगों ने इस खेजड़ी के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। तो आइए चलते हैं जोधपुर के खेजड़ी गांव और जानते हैं खेजड़ी की महिमा। माधव रे राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जहां दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, वहां केवल एक वृक्ष यहाँ के लोगों के लिए तुलसी या कल्प वृक्ष के समान होता है, और वो है खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का पेड़ यहाँ के लोगों के लिए किसी पूजनीय से कम नहीं है। खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब ये पेड़ छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता, तब ये चारा देता है, जो लूंग कहलाता है। इसका फूल मींझर कहलाता है। इसका फल सांगरी कहलाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ये फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। आसपास इस पूरे में खेजड़ी है, और खेजड़ी को इस रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी माना जाता है कि अगर खेजड़ी नहीं होती तो शायद रेगिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। और जब भी त्रिकाल पड़ा तो किस खेजड़ी ने ही यहाँ के लोगों की रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। और पुराणों में भी है कि खेजड़ी, जिसका नाम है शमी वृक्ष है, शायद शमी वृक्ष भी कहते हैं, शमी वृक्ष है। तो शमी वृक्ष वो है कि दशहरे के समय भी शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्होंने अपने धनुष बाण शमी वृक्ष के ऊपर छुपाए थे। और भी जानकारी, इसको खेजड़ी को इस कितना पवित्र आप लोग मानते हैं? ये तुलसी है, और इसका एक कारण है, अकाल पड़ता ना, ये 2 बार फल देती है। इसके जो छोड़ा होता है, इसको खा के मतलब बुजुर्गों ने रोटी खाई थी, जैसे मतलब पहले के टाइम में जब अनाज नहीं होता था। तो ये आदमी और जानवर दोनों की जिंदगी है। और ये मतलब आज के युग में ये मरुस्थल का तुलसी है। और ये तो 500 साल से जब गुरु महाराज का नियम बताया था पेड़ पौधों को, जीव जंतु की रक्षा करना, अब जो युवा पीढ़ी है उसमें जागृति और बल इसलिए मिला कि आज का वैज्ञानिक युग इस चीज़ को मानता है कि पेड़ पौधों के बगैर जीव जंतु नहीं। इस चीज़ को गुरु महाराज ने 500 साल पहले बता दिया था कि भाई पेड़ पौधे के बगैर जिंदगी नहीं है। और बीच बीच में लोग खेती कार्य करते, कुछ करते, मतलब इतना ध्यान नहीं देता था। आज की युवा पीढ़ी पेड़ पौधों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। उसका कारण गवर्नमेंट का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, नई जागरूकता और एक आत्मबल के जो हमारे बुजुर्गों ने 500 साल पहले कहा था, उस ज्ञान को आज का वैज्ञानिक मानता है। तो हमारे पूर्वजों के अंदर कितनी सोच थी, क्या शक्ति थी, जो 500 साल पहले वो चीज़ इसको समझ गए। तो उससे हमारे को अंदर बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जो खेजड़ी है, क्योंकि ये सारा बलिदान खेजड़ी के पक्षों के लिए या दूसरे पक्षों के लिए हुआ? सिर्फ खेजड़ी के लिए हुआ, सिर्फ खेजड़ी के लिए हुआ, जैसा आप कह रहे हैं। तो खेजड़ी की और क्या विशेषता है? क्योंकि लोगों को शायद खेजड़ी, जो इस रेगिस्तान में रहते हैं या मारवाड़ मेवाड़ में रहते हैं, उन लोगों को खेजड़ी के बारे में पता है। हाड़ौती या जो देश में दूसरे हिस्से, उनको खेजड़ी के बारे में पता नहीं। तो उसकी विशेषता और क्या क्या है? क्या है सर, पुराने टाइम में तो इसकी जो छाल उतार करके लोग, जो काल पड़ा था उस काल के अंदर तो इनको खाने के लिए भी काम लिया करते थे। बाकी इससे जो खेत में है, इसकी खाद बहुत ज़्यादा होती है। जो पत्ते झड़ते हैं उससे बहुत बढ़िया खाद होती है, फसल ज़्यादा होती है। दूसरा, इसके जो फल लगता है सांगरी जिसे कहते हैं, ये विदेशों में भी जाती है अब तो, लेकिन इसका बहुत महत्व है सांगरी का सब्जी के लिए। इसके विटामिन बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, कोई इससे जुड़ा कोई श्लोक या कोई ऐसी भजन है जो खेजड़ी की महिमा को बताता हो? ऐसा कोई श्लोक हो जो गुरु जाम्बेश्वर जी का, जिसमें खेजड़ी का उल्लेख होता हुआ है?
वो सिर साटे रूंक रहे तो भी स्वस्थ हो जान, वो तो पूरे वृक्षों के लिए, वो तो सभी वृक्षों के लिए कि जब सभी वृक्षों की रक्षा करें। कि सिर कटने से भी पेड़ बचता है तो वो सस्ता माना जाता है, लेकिन इसका और तो कोई वो श्लोक यो कोई जैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि जब वो राम वापस आ रहे थे, दशहरा का जब दिन था, तो शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ों पे शमी वृक्ष। हालांकि मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शमी खेजड़ी, इसके ऊपर जब एक फिल्म बनी थी शाहरुख खान की पहली, उसमें भी इसका दिखाया गया था कि किस तरह से एक शमी के पेड़ पे के नीचे एक दुल्हन आके बैठती है और वो उसकी जो जिसका जिक्र किया सांगरी की जो फलियां देखती है तो उसमें बिल्कुल शीतलता, तेज़ गर्मी में भी ये शीतलता देता है। और उस फिल्म में उसके ऊपर शुद्ध मन वाला एक भूत भी रहता है। तो खैर वो फिल्म की बात थी, लेकिन ये निश्चित है कि खेजड़ी के लिए यहाँ पर बलिदान हुआ, 363 लोगों ने बलिदान किया और इसके कारण ये मंदिर, यहाँ की आस्था, यहाँ का विष्णु समाज, 84 गाँव का विष्णु समाज इसमें आस्था रखता है और एक संदेश देता है पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश को और विश्व में सभी जगह पे कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। खेजड़ी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितना महत्व का है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खेजड़ी और अन्य पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर जिले के खेजड़ली के विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या है खेजड़ली बलिदान? जोधपुर जिले के गांव खेजड़ली में घटित हुई थी घटना। खेजड़ली गांव में वृक्षों की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इस ग्राम का नाम खेजड़ली पड़ा था। ये गांव जोधपुर से 21 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये घटना जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में सन 1730 विक्रम संवत 1787 में घटित हुई तथा लगातार 1 साल तक चलती रही। इस घटना के समय महाराजा अभय सिंह गुजरात में युद्धरत थे। उनका पुश्तैनी दीवान गिरधर दास भंडारी था, जिसने राजा के आदेशानुसार खेजड़ी के वृक्षों को काटने का फरमान जारी किया था, क्योंकि उस समय जोधपुर के किले का निर्माण चल रहा था। चूने के पत्थरों को जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए दीवान गिरधर दास भंडारी ने जोधपुर के आसपास उन गाँव का पता करवाया जहाँ सबसे अधिक पेड़ थे। भौतिक स्थिति का अवलोकन करने के बाद खेजड़ली गांव में सबसे अधिक खेजड़ी के पेड़ पाए गए। तब महाराज का दीवान गिरधर दास भंडारी अपने सैनिकों के साथ खेजड़ली गांव में आया तो गांव के लोगों ने पूछा कि आप लोग अस्त्र शस्त्र सहित आज हमारे गांव खेजड़ली कैसे आए हो? तब गिरधर दास भंडारी ने बताया कि राज दरबार में महल बनाने के लिए काम आने वाले चूने के पत्थर को जलाने के लिए पेड़ों को काट कर ले जाएंगे और खेजड़ली गांव के खेजड़ी के पेड़ों को कटवाने शुरू कर दिए। खेजड़ली गांव में बिश्नोई जाति के अत्यधिक लोग रहते थे और अन्य प्राणियों तथा पेड़ों की रक्षा करते थे। खेजड़ली के लोगों ने जब इस घटना की सूचना 84 गांव के बिश्नोइयों के पास भिजवाकर गुड़ा गांव में एक महापंचायत रखी और उस महापंचायत में ये निर्णय हुआ कि बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटने देंगे। ये सूचना साफ साफ शब्दों में गिरधर दास भंडारी के पास पहुंचा दी गई। फिर भी सैनिकों ने खेजड़ी के पेड़ों को काटना जारी रखा तो बिश्नोइयों ने ये निर्णय लिया कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में एक व्यक्ति एक पेड़ के साथ लिपटकर कटता गया। इस बलिदान में 60 गांव के 64 गोत्रों के 217 परिवारों के 294 पुरुष और 69 महिलाओं सहित कुल 363 लोगों ने श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की वाणी जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं घावे को चरितार्थ करते हुए अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बलिदान में 36 दंपतियां पूरी तरह से स्वाहा हो गए। आज हम खेजड़ली के गुरु जम्भेश्वर मंदिर में और हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं शंकर दास जी। इनसे बात कर लेते हैं कि इस मंदिर के पीछे कहानी क्या है, महिमा क्या है, गुरु जम्भेश्वर जी की कहानी क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे यहाँ से जुड़ी हुई हम बात करेंगे। महन जी, क्या कहानी है गुरु जम्भेश्वर जी की इस खेजड़ली के इस मंदिर की? इस मंदिर की कहानी ये है कि यहाँ पे मतलब 363 लोग शहीद हुए थे जो खेजड़ी वृक्ष के लिए
यहाँ पे 363 लोग शहीद हुए थे। ये मतलब इस मंदिर की पहचान है 363 शहीदों की। जैसा बताया बहन जी ने बताया कि यहाँ पर 363 लोगों की शहीदी हुई थी, क्यों हुई थी, उसके पीछे कारण क्या थे और वह किस तरह से यहाँ की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस बात कर लेते हैं। सुखदेव राम जी गोदारा साहब हमारे साथ हैं। इनसे क्या हुआ था कि 363 लोगों को शहीद होना पड़ा? यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले जोधपुर फोर्ट जो किला है ये बनना शुरू हुआ था, तो उसको बनाने के लिए चूने की आवश्यकता होती थी, और चूना खेजड़ी के वृक्ष से पकता है, मतलब उसमें शक्ति ज़्यादा होती है, आँच ज़्यादा होती है, उससे वो चूना पक जाता है, और वो चूना उसको मकान को बनाने के लिए काम में लिया जाता। तो ये जिस समय फोर्ट बन रहा था उस समय राजा ने कहा भाई जहाँ कहीं भी चूना हो वहाँ पका कर लाओ। तो उन्होंने वहाँ घूम करके देखा, और यहाँ हरे वक्त खेजड़ी का पेड़ सबसे ज़्यादा खेजड़ी आसपास थे, तो उन्होंने कह दिया वहाँ जा करके भट्टे लगा दो और चूना पका करके लाओ और इस किले को शुरू करना है। तो यहाँ उन्होंने देख करके, उस समय उनके मुनीम थे गिरधर दास भंडारी, उन्होंने यहाँ आकर के अपने यहाँ भट्टे बनाने शुरू कर दी और उसमें खेजड़ी काट करके चूने को पकाना शुरू किया। तो यहाँ जो इन्हें गुने कम लोग थे विष्णु समाज के, उन्होंने यहाँ से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजाओं का राज था, उस समय रोकना तो किसी के बस की बात नहीं थी। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, तो उन्होंने फिर अपना ये कटना शुरू हो गए, खेजड़ी को पकड़ करके कटना शुरू हो गए। तो आसपास के लोगों में ये भावना जगी और सब लोग यहाँ आने लगे, और धीरे धीरे करते काफ़ी लोग कट गए। जब आसपास के लोग सब कट गए तो विष्णु समाज के दो इन्हें गुने लोग बचे हुए थे, उन्होंने क्या किया, हमारे पूरे समाज में जहाँ कहीं विष्णु रहते थे उन सबको यहाँ आने के लिए न्योता दिया। 84 गाँव, उस समय हमारे 84 गाँव थे, 84 विलेजेस, तो वहाँ से लोगों ने आने शुरू किया और ये कटना शुरू हुआ। जब क्या हुआ, ये चूना पकते पकते किसी सैनिक ने मतलब आत्मग्लानि हुई इसको देख करके, तो वो दौड़ के चला गया दरबार के पास में। दरबार के पास में जाकर उन्होंने इसकी सूचना दी, तो दरबार यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ये हालत है। तो ये सबसे पहले ये जो झाड़ का पेड़ है अपने पास में, यहाँ पर अमृता देवी रामोजी खोड़ जाति के विष्णु थे, उनकी डाणी थी। तो पहले अमृता देवी और रामोजी खोड़ और उनकी 3 बच्ची हैं, 5 पहले वो कटे थे, और ये सारे कटते कटते करीब 363 लोग कट चुके थे। उस समय राजा को मालूम पड़ा और राजा अभय सिंह यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी, देख करके उन्होंने काम उसी समय रुकवाया और ताम्रपत्र लिख करके दिया, जहाँ विष्णु समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर कोई हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे और किसी प्रकार का शिकार नहीं होगा। तो राजा ने ले जाकर गिरधर दास भंडारी और उनके सैनिकों को ले जा करके अपने काल कोठरी में बंद किया। वहाँ से ही उसके बाद में हमारे जाम्बो जी ने यहाँ से ये मंदिर बना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विष्णु समाज में ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये वन्य जीवों को और या पेड़ों को बचाने के? जामुन जी टाइम तो ये स्टार्ट हुआ था वो कटने से, 29 नियम है, कौन से नियम पेड़ में कटा था ना 363 आदमी, बे दिनों ये हमारे विष्णु जी ने नियम झेल लिया कि बच्चा। अच्छा, जैसे कहते हैं कि 29 नियम है, क्या उसी 29 नियम से तो आपका जैसा 20 9 तो 20 और 9 29 ये विष्णु उसी से तो नहीं बना? हाँ 20 जैसे बने थे, 29 धर्म से। इस मंदिर में गुरु जंभेश्वर जी द्वारा प्रज्वलित ज्योत आज भी प्रज्वलित है, तो शहीद अमृता देवी द्वारा पर्यावरण के लिए दिए गए बलिदान के स्वरूप और गुरु जंभेश्वर जी द्वारा दिए गए 29 नियमों का पालन करते हुए विश्नोई समाज आज भी पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। खेजड़ी में ही शहीद स्मारक भी बना हुआ है। कहते हैं यहीं पर सबसे पहले अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था और अन्य शहीदों के शव भी यहीं पर लाकर रखे गए थे। शहीदों के खून से लाल हुई इस धरती पर आज भी किसी प्रकार का कोई पौधा नहीं लगता। इस माटी को यहाँ के लोग आज भी अपने मस्तक पर लगाते हैं। खेजड़ी में इस की ज्योत आज भी जल रही है और हमेशा जलती रहेगी कि हमें पर्यावरण को बचाना है,
वन्य जीवों को बचाना है और अखंड ज्योत भी जलती है यहाँ पर। मंदिर बना तब और ये अखंड ज्योत ये कहती है कि हमें हमारे आसपास के पर्यावरण को बचाना है, हमारे आसपास के खेजड़ी को बचाना है, वृक्ष कोई भी हो हमें उसको निरंतर बचाना है। इस ज्योत का महत्व भी इस ज्योत का महत्व है, जामो जी ने कहा ये ज्योत करना मेरा दर्शन इस ज्योत के अंदर है। तो हम हर विष्णु घर के अंदर ये ज्योत सुबह हम स्नान करके ये ज्योत करते हैं हर घर में विष्णु के समाज में। तो ये अच्छा, एक क्योंकि आप ज्योत में जनरली क्या लकड़ी भी डालते हैं, तो आप लोग कोई लकड़ी डालते हैं इसमें? इसमें जो सूखा लकड़ी है ना खेड़ी का, इसकी उम्मीद करते हैं, लिली नहीं हुक्की खेड़ी, इसकी उम्मीद करते हैं। मतलब काट के नहीं, जो गिरी हुई लकड़ी है काटा नहीं जाता, इसमें हवन करने के लिए काटी नहीं जाती, जो गिरी हुई सूखी हुई लकड़ी है उसी को काम में लेते हैं। ये भी एक संदेश है कि चाहे हम हवन करें या मकान बनाएं, हम सूखी लकड़ी को काम में लें, उसको काटें ना। क्या आज भी युवा जो आपके विष्णु समाज के युवा हैं, क्या वो इन 29 नियमों का पालन करते हैं, या उनमें से जो प्रमुख नियम है कि पेड़ों को नहीं काटना या उनकी जो वन्य प्राणियों की रक्षा करना, उन सब चीज़ों का अभी भी पालना करते हैं? हाँ, अभी भी पालन करते हैं। हाँ। और जम्बेश्वर भगवान ने बताया सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, और फिर बाद में हरे वृक्ष नहीं काटना है, वन्य जीवों की रक्षा करना है, नशा नहीं करना है। इन नियमों का पालन हम युवा पीढ़ी आज भी निभा रहे हैं और गुरु महाराज के बताए नियमों के अनुसार चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो खेजड़ी का मंदिर है, गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर है, लोग यहाँ पर आते हैं, मेला वेला भी शायद यहाँ पे कोई लगता है यहाँ बात तो किस तरह की कोई कामना लेके भी आते हैं? बिल्कुल कामना लेके आते हैं। हम शपथ लेते हैं उस दिन हरे वृक्ष नहीं काटने देंगे और वन्य जीवों का शिकार नहीं करने देंगे। और यहाँ हर भादवा सुदी दसम को यहाँ मेला लगता है शहीदी स्थल का, और उन्हीं दिन शहीदों को याद किया जाता है। और उसी दिन समाज में एक प्रचार किया जाता है कि भाई अपन जो धर्म विष्णु समाज के हैं, गुरुजी ने बताए थे 29 नियम, उनका पालन किया जाएगा। हमारे पीछे वो जगह है जहाँ पर अमृता देवी शहीद हुई थी, और इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इस जगह का ये यहीं क्यों बनाया गया, ये यहाँ पर जो स्मारक है यहीं क्यों बनाया गया? पहले शहीद अमृता देवी और रामूजी खोड़, उनके पति और 3 लड़की हैं, पहले सबसे पहले यहीं शहीद हुई थी, इसलिए इनको भी यहाँ इकट्ठा किया। और आसपास के जितने भी लोग कटे थे उनको भी यहाँ ला करके इकट्ठा करके फिर यहाँ दफनाया गया था। और यहाँ जो ये लाशें जो डेथ बॉडी इकट्ठी की थी, तो उनसे जो खून से सिंची हुई ज़मीन है, इसलिए इसमें घास नहीं उगती है। और यहाँ आसपास के लोगों को इकट्ठा करने के बाद में यहाँ दफनाया गया था। अच्छा, जब मेला लगता है तो लोग यहाँ पर परिक्रमा, मतलब पूरा देवी की तरह पूजा जाता है, चारों तरफ परिक्रमा देते हैं, धोख देते हैं, इस मिट्टी को तिलक करते हैं, इस मिट्टी से तिलक करते हैं कि ये एक उत्तम धरती है। मिट्टी भी ले जा करके अपने स्नान करने के लिए काम में लेते हैं, जिसके शरीर पे कोई कलंक हो तो वो भी मिट जाता है। ये कहा जा सकता है कि ये वो माटी है जहाँ से पूरे देश में, पूरे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए एक अलग जगह लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया और ये संदेश दिया कि हमारा बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए आप पर्यावरण को बचाएं। जिस खेजड़ी के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया, उस खेजड़ी का जिक्र राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कन्हैया लाल सेठिया ने अपनी कविता मींझर में किया है। इस कविता में खेजड़ी की उपयोगिता और महत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा भी है। रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते लूट कर लाने की प्रथा है, जो स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। इसके अनेक औषधीय गुण भी हैं। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। इसी प्रकार लंका विजय से पूर्व भगवान राम द्वारा शमी के वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। इस महासमर में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाली विष्णोई शहीद अमृता देवी के नाम को चिरस्थायी रखने के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पेड़ों और वन्य जीवों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी विष्णोई के नाम से पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस मेले की स्थापना घटना के 250 वर्ष बीतने के बाद बलिदान की तिथि भादो सुदी दशमी होने के कारण उसी दिन लगाने की तैयारियां शुरू की गयी और अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत कुमार राहड़, साधु संतों और अनेकों बिश्नोइयों की मेहनत से
12 सितंबर 1978 को पहला मेला भरा गया। तब से पिछले 38 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष भादवा सुदी दशमी को खेजड़ली में बृहद स्तर पर इस मेले का आयोजन होता है। आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह खेजड़ी के लोगों ने इस खेजड़ी वृक्ष के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेजड़ी जिसे शमी भी कहा जाता है और जिसकी दशहरे के दिन पूजा भी की जाती है, यहाँ के लोग इस खेजड़ी को केवल तुलसी की तरह ही नहीं पूजते बल्कि यहाँ का जीवन भी इस खेजड़ी के बिना अधूरा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे देवी देवता के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।